सज्जनों की सेवा में किस्सा राजा हरिश्चंद्र भाग 2 पेश है। जब बच्चा पीड़ा से तड़प रहा था तो फिर ऋषि विश्वामित्र साधु का वेश धारण करके उसके सामने आए। बच्चा रो रो कर कहने लगा कि ऋषि जी, आप मेरी माँ पर खबर कर दो, मेरी सांस तो रुकती जा रही है। ऋषि शहर की तरफ जाता है। एक कुएं पर बहुत सी औरतें पानी भर रही थी। वहां जाकर जोर जोर से आवाज लगाता है कि किसी बेवारस औरत का बेटा नौलखा बाग में सर्प ने डस लिया है। यदि तुम में से उनकी कोई माँ हो और सुन रही हो तो जाकर के उसको संगवा लो। इतनी सुनते ही मदनावत का डोल तो कुएं में हाथ से छूट गया। ऋषि के पास दौड़कर आई। ऋषि क्या कहता है और मदनावत क्या पूछती है। बागा के मदशा सरप ने एक देवारस का लाल, एक बहटे बोल ऋषि के हो गया जुल्म कमाल। बागा के मदशा सरप ने बेवारस का लाल, एक बहटे बोल ऋषि के हो गया जुल्म कमाल। एक बहटे बोल ऋषि के हो गया जुल्म कमाल। हाँ बागा के मायक बालक संग हो गया मोटा चालारी। देख के मैं आया लड़का काली टोपी वाला री। मामा कह के रोवे उसके डस गया विशर काला री। सुरते पानी ऋषि मेरा अधम कुएं में डोल रहा। शेर के बता दे जुनसा पहलम तन्ने बोल कहा। फूल तोड़न बाग के माँ मुझ दुखिया का लाल गया। फूल तोड़न बाग के माँ मुझ दुखिया का लाल गया। हाँ पड़ा बाग में तड़प रहा से, पड़ा बाग में तड़प रहा से वो छोरा फिलहाल। एक बहटे बोल ऋषि के हो गया जुल्म कमाल। बागा के माँ डसा सरप ने बेवारस का लाल। एक बहटे बोल ऋषि के हो गया जुल्म कमाल। एक बहटे बोल ऋषि के हो गया जुल्म कमाल। इस प्रकार से ऋषि जी कहते हैं कि हे भोली स्त्री, तुम्हारे ऊपर ईश्वर ने बड़ा ही घोर दुख डाल दिया है, लेकिन मैं तो बहुत देर से रुक के मार रहा हूं और तुम्हें अब सुनाई दिया। क्या कहते हैं। सौ रुके मार लिए तू घनी हान में बोली रे। गज के घूंघट में ते अखियां डेढ़ पहर में खोली रे। इब्रोवन ते के बनता जो होनी थी जो होली रे। हाथ जोड़ कैरी संत एक जना जेठा से यूरो सूखा बाबो ते गरम गरम का एटा से। चाल के बता दे कितने बिलक रहा मेरा बेटा से। चाल के बता दे कितने बिलक रहा बेटा से। भला उसने जाके संगवाले तू, उसने जाके संगवाले तू साथ मेरे अब चाल। एक बहटे बोल ऋषि के हो गया जुल्म कमाल। एक बहटे बोल ऋषि के हो गया जुल्म कमाल।
कोलेरी मूर्ख मानस देख देख जले भुन के हो जा कोलेरी। तीन सड़क बागा में जा से बीच सड़क के हो लेरी। रावण करके चाल ऋषि फिर पछतावा रह जागा, ना बेरा था विषर उड़े मेरे पुत ने खा जागा। कर लूंगी दो बात जरो ताजीव था पा जागा, कर लूंगी दो बात जरो ताजीव था पा जागा। हाँ तेरी आंखों का तारा तय, तेरी आंखों का तारा तय गया उड़ पंछी की डाल। एक बैहट के बोल ऋषि के हो गया जुल्म कमाल। एक बैहट के बोल ऋषि के हो गया जुल्म कमाल। इस प्रकार से महात्मा जी उस स्त्री को बेवारस को बता देते हैं कि हे औरत, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तीन सड़कें नौलखा बाग में जाती हैं और बीच वाली सड़क को तुम्हें जाना है। आगे चल कर के देख लेना, कनियर के पेड़ के नीचे तुम्हारा पुत्र तुम्हें पड़ा हुआ मिलेगा। और एक बात और समझा रहा हूं कि उसको देख करके कोई बुरी बात मन में मत सोच लेना। क्या कहते हैं ऋषि जी? हो बुरी ना सोचिए मन में आवेगा मलाल। बड़ा बैरी बनके विषयर ने यो दुखिया तेरा माल हड़ा। सिद्धि जइए कनियर नीचे जित दुखिया तेरा लाल पड़ा। अपने सुख की लाल देख के धरती में सिर मारने लगी, हाय लाल करके मात पुकारने लगी। बेटे ने उठा के गोदी टप पास उडारने लगी, बेटे ने उठा के गोदी टप पास उडारने लगी। जय सिंह कह काल के आगे, जय सिंह कह काल के आगे अड़ती को न ढाल। एक बैहट के बोल ऋषि के हो गया जुल्म कमाल। बागा के मडसा सरप ने बेवारस तेरा लाल। एक बैहट के बोल ऋषि के हो गया जुल्म कमाल। एक बैहट के बोल ऋषि के हो गया जुल्म कमाल। अब तो मदनावत भाज दौड़ कर जाती है, रोहतास को देखकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। कभी रोहतास को गोदी में उठाती तो कभी उसका मुख चूमती, कभी जमीन पर पछाड़ खा के गिर जाती। किसी स्त्री का ऐसा रुदन सुनकर बाग का माली उधर को आता है, जोर से रुक के मार करके कहता है कि कौन है ये औरत कलिहारी जो इतना शोर मचा रही है। हमारे बाग में बादाम छुआरे आदि मेवाएं लदी पड़ी हैं, यहाँ बहुत से लोग आकर के हमारा उजाड़ कर जाते हैं। तुम हमारे बाग में किस लिए आई हो और क्यों रो रही हो? तो मदनावत थोड़ा सा चुप हो जाती है और माली को देख करके माली से क्या कहती है? मैं के उजाड़ूं तेरे बाग ने, यो मेरे चमन का चोर। आज तेरे बागा में पाया ए रे माली। मैं के उजाड़ूं तेरे बाग ने, यो मेरे चमन का चोर। आज तेरे बागा में पाया तेरे माली।
पुकारूं रे तू जागने गई छूट हाथ ते डोर मने कदे सोचा भी ना ठाया हेरे माड़ी मेरा पूत डसा काल नाग ने था लंबी नाड़ का मोर मरा पड़ा फटका भी ना खाया तेरे माड़ी मैं के उजाड़ूं तेरे बाग ने यो मेरे चमन का चोर आज तेरे बागा में पाया रे माड़ी मन होश नहीं से निर्भाग ने मेरा कुछ ना चाला जोर मेरी सब लुट गई धन माया तेरे माड़ी जैसे अंडा ठा लिया काग ने वहाँ कोयल करती शोर बनेगी जो ईश्वर ने चाया तेरे माड़ी मैं के उजाड़ूं तेरे बाग ने यो मेरे चमन का चोर आज तेरे बागा में पाया तेरे माली। कहते कहते मदनावत फिर बिलखने लगी। और जब माली ने देखा कि यह तो कुछ और ही अनर्थ हो रहा है, इस लड़के का शरीर तो नाग के जहर से नीला पड़ा हुआ है, बच्चे में तो सांस भी नहीं चल रही है। यह दर्दनाक हाल देखकर माली का भी दिल पिघल गया। उसको उस दुखियारी औरत पर बहुत दया आती है और फिर मदनावत को समझाता हुआ माली क्या कहता है और मदनावत क्या जवाब देती है। इस काल बलि के आगे को ना पेश किस
किसी की चाली। लगी कसुती चोट झिलेना माली बेटे यारी। इस काल बलि के आगे कोना पेश किसी की चाली। लगी कसुती चोट झिलेना माली बेटे यारी। लगी कसुती चोट झिलेना माली बेटे यारी। माली समझाता है मदनावत को कि जो भी दुनिया में आया है उसको एक दिन जरूर जाना पड़ता है। कैसे? हाँ, जो जन्मे वो मरे एक दिन, अमर नहीं सकाया। बेटे जैसी और जगत में कोन्या प्यारी माया। ईसा मानस कौन बता जो नहीं काल ने खाया। एक जना था जेठा बेटा नहीं दूसरा जाया। एक जना था जेठा बेटा नहीं दूसरा जाया। भला जीते जी का मेल जगत में हो, जीते जी का मेल जगत में क्यों रो रो आंख सुजाली। जिसके लगे वो जाने और ने झूठ जरे से मारी। जिस काल बलि के आगे कोना पेश किसी की चली। लगी कसुती चोट झिलेना माड़ी बेटे यारी। कहता है माली, ये औरत, ये तुम्हारा लाल तुम्हारे पास में केवल इतने ही दिन के लिए आया था, इतना ही अंजल पानी था। क्या समझाता है? हाँ, इतने दिन खातर आया था, इसका अंजल उठ लिया। बोलता ना बेटा आज क्यों अपनी माँ से रूठ लिया। तू माता नायो लाल तेरा यो, थारा नाता टूट लिया। बेटा मर जा रही उतनी भाग मेरा ते फूट लिया। बेटा मर जा रही उतनी भाग मेरा ते फूट लिया। हाँ, जिसने टोवे वो ना पावे, जिसने टोवे वो ना पावे, खोड़ पड़ी से खाली। बड़ा धरण में लाल मेरा झड़ दी चेहरे की लाली। इस काल बलि के आगे कोना पेश किसी की चाली। लगी कसुती चोट झिलेना माड़ी बेटे यारी। लगी कसुती चोट झिलेना माड़ी बेटे यारी। हो हाँ, क्यों रो रो के हुई बावड़ी, सबर का मुकाम मार लिए। पेट पड़े थी आग बुरी हो माड़ी सोच विचार लिए। योगी भोगी राजा कंगला मौत के आगे हार लिए। कौन जन्म था तेरी विषयर डूबो बीच मझधार लिए। कौन जन्म था तेरी विषयर डूबो बीच मझधार लिए। बल्ला हिले रिजक बहाने मृत्यु हो,
मुखियारी, अब तू अपने बेटे की लाश को अजल मजल कर, अब देर मत लगाओ, रोने से कुछ नहीं बनता। कैसे भला? हाँ, अजल मजल कर, अजल मजल कर लाश कंवर की, हर की माला रट जा। तू ही बता बिन बेटे माली, चुप कर जिंदगी कट जा। रोए ते कुछ काम चले ना, यूं के विपता बट जा। के मेरा था काशी में या सुखिया न्यारी छट जा। के मेरा था काशी में या सुखिया न्यारी छट जा। हाँ, कह जय सिंह तू रोवे मत ना, कह जय सिंह तू रोवे मत ना, सब तरिया समझा ली। करमपाल के एक पहर रानी रो रो टकराली। इस काल बलि के आगे कोना पेश किसी की चली। लगी कसुती चोट झिलेना, माड़ी बेटे याड़ी। लगी कसुती चोट झिलेना, माड़ी बेटे याड़ी। अब तो रोती सुबकती रानी इधर उधर से केले के पत्ते तोड़ करके ले आती है। अपने पुत्र की लाश के लिए एक अर्थी सी बना लेती है और शमशान घाट की तरफ लेकर चल देती है। उस समय का कवि ने किस प्रकार से वर्णन किया है। केले के पत्ते तोड़ बना ली अर्थी, केले के पत्ते तोड़ बना ली अर्थी। रानी ठा बेटे की लाश चली दुख भरती, केले के पत्ते तोड़ बना ली अर्थी। केले के पत्ते तोड़ बना ली अर्थी। हाँ, ना चंदा ना सूरज रहा, रहे ना सितारे। रानी की आँखों से झड़-झड़ पड़े थे अंगारे। घोर अंधेरा हो गया हम तो दुख विपता के मारे। प्राण क्यों ये अटके मेरे, हुए क्यों न न्यारे। यूं सोचूं सू भगवान मैं क्यों न मरती। यूं सोचूं सू भगवान मैं क्यों न मरती। रानी ठा बेटे की लाश चली दुख भरती। केले के पत्ते तोड़ बना ली अर्थी। हाँ, जीवती रहूंगी कैसे कोई तो बताना। पाल पोस के रोहतास करा था मशाना। तेरे ऊपर ते तेरा बाप मन बिछड़ा न जाना। तेरे बिना बेटा मेरा ते कुछ ना ठिकाना। या लिकड़ गई मेरे तलवे तले की धरती। या लिकड़ गई मेरे तलवे तले
की धरती। रानी ठा बेटे की लाश चली दुख भरती, केले के पत्ते तोड़ बना ली अर्थी। रानी शमशान घाट की तरफ धीरे धीरे रोती सुबकती जा रही है। मन में क्या क्या ख्याल आते हैं। हाँ पता नहीं था, पता नहीं कौन सा कर्म, हाँ करा गया खोटा। पहाड़ से ओ भारी बोझा जागा न ओटा। लाल तेरे हुए मैं माल लुटाया था मोटा। तेरे मरने के टाइम कफन का लाल मेरे है टोटा। जय अवधपुरी में होती सब कुछ करती। जय अवधपुरी में होती तो सब कुछ करती। रानी ठा बेटे की लाश चली दुख भरती, केले के पत्ते तोड़ बना ली अर्थी। और फिर तो रानी ने अपना आधा ओढ़ना आधा चीर फाड़ करके और उसमें भी अपने पुत्र की लाश को दुबका लिया। किस तरह से? हाँ आधा फाड़ा ओढ़ना फिर लाश दुबकोली। रोती और सुबकती रानी शमशान होली। खून ना जिगर में रहा शाम होगी धोड़ी। गम सेवा गुम होगी घनी जब रोली। रघुनाथ कहना सबर करे बिन सरती। रघुनाथ कहना सबर करे बिन सरती। रानी ठा बेटे की लाश चली दुख भरती, केले के पत्ते तोड़ बना ली अर्थी। केले के पत्ते तोड़ बना ली अर्थी। और अब हरिया का काम कालिए ने यह इसलिए बदल दिया था क्योंकि हरिया बहुत कमजोर हो चुका था। उससे पानी लाने का भारी काम नहीं हो पाता था। अब तो हरिश्चंद्र नहा धोकर भजन करने के लिए तैयार हुआ तो उसने मुरद घाट में एक चिता से धुआं उठता दिखाई दिया। अपना भजन आदि छोड़ करके दूर से आवाज देकर के कहने लगा कि कौन है ये मुर्दा फूंकने वाली। पहले ₹1.25 रुपया और मुर्दे का कफन कालिए का टैक्स तो दे। और जब हरिश्चंद्र नजदीक गया तो मदनावत ने अपने पति की ओर देख करके कहा कि पतिदेव पहले आप देख तो लीजिए ये क्या हो रहा है। गुस्सा बाद में करिए। और फिर मेरे पास में कहां से ₹1.25 रुपया आया। मैं तो ये आपका पुत्र रोहतास है, इसकी लाश को लेकर के इसका दाह संस्कार करने के लिए यहाँ आई हूँ। इसको नौलखे बाग में सर्प ने डस लिया है। देखिए तो सही हमारे ऊपर कितनी विपदाएं आ रही हैं, मैं क्या करूं। लेकिन हरिश्चंद्र ने तुरंत चिता में ठोकर मार करके उसको बखेर दिया। कहने लगा कि यहाँ ना तो कोई किसी का पिया, ना कोई पत्नी, ना कोई बेटा। पहले टैक्स दे दे, नहीं तो मुर्दा नहीं फूंकने दूंगा। इस प्रकार से रानी मदनावत
और हरिश्चंद्र के सवाल जवाब होते हैं। कैसे भला? उस दिन तू भी झगड़ी थी, आज मेरा भी मौका भिड़ा से। उस दिन तू भी झगड़ी थी, आज मेरा भी मौका भिड़ा से। बता कौन सी विपदा बाजी थी? हर दम पिया साथ रही, बता कच्ची न्यारी पाटी थी। हाँ याद करने बरना नदी पे नीर ठाण ने नाची थी। याद करने बरना नदी पे घड़ा ठाण ने नाची थी। मेरा कर दे माफ कसूर पिया, कसूर पिया क्यों ब्याही वीर से लड़ रहा से। ओ पीर मर्द का के नाता फेरा काने उधड़े रहा से। लादे दाग पूत अपने के क्यों मरदा झगड़े रहा से। उस दिन तू भी झगड़ी थी, आज मेरा भी मौका भिड़ रहा से। न्यारे फट जाएंगे। क्यों फाड़े से मन पिया नुहे, रण मिल के दिन कट जाएंगे। मत भंगी ते गात मिला, मिसरानी लते भेड़ जाएंगे। कर दे माफ कता पिया क्यों ओली आठ पकड़ रासे। मेरी आठ का के सहारा तेरा कर्म या गाड़ी अड़रा से। लादे दाग पूत अपने के क्यों मरदार झगड़े रहा से। उस दिन तू भी झगड़ी थी, आज मेरा भी मौका भिड़ा से। इस प्रकार से हरिश्चंद्र साफ कह देता है कि जिस तरह से तू उस दिन बरना नदी पर मुझे घड़ा उठवाने से नाट गई थी और कहने लगी कि मैं रामलाल का धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी, उसी तरह से आज मैं भी अपने धर्म पर अड़ा रहूंगा और बिना टैक्स लिए मुर्दा नहीं फूकने दूंगा। किस तरह से? सवा रुपया कर का देते और तेरे ते काम नहीं। सवा रुपया की ते लाऊं मेरे और एक दाम नहीं। बिन महसूल दिए ते रानी लाश धरण का काम नहीं। हाँ बिन महसूल दिए ते रानी लाश धरण का काम नहीं। नहीं तेरे कर्मा का सोका पड़ रहा से। लादे दाग पूत अपने के क्यों मरदार झगड़े रहा से। हो उस दिन तू भी झगड़ी थी, आज
जाएगा ऊत तेरा। ऊत बताया झूठ मार दिया, बैठा राम ने सूत तेरा। आज मीठी मीठी बात करे, उस दिन ना बोला झूठ तेरा। गुरु मान सिंह का सजनों, कवियों में नाम लिखड़ रासे। गुरु की दया से श्री लक्ष्मी चंद का भी काम की रड़ी रास है। लादे दाकूत अपने के, झूमरदार झगड़ रासे। उस दिन तू भी झगड़ी थी, आज मेरा भी मौका भिड़ी रास है। अब तो मदनावत हरिश्चंद्र से साफ कह देती है कि मेरे पास में कर के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर भी यदि तुम चाहते हो तो 1.25 रुपए के बदले मेरी ये कंठी ले लो, और कफन के बदले में मेरा ये चीर ले लो, और जाकर के अपने मालिक कालिया को दे दो। अगर वो इनसे राजी हो जाएगा तो मुझे आकर के बता देना। इस प्रकार से प्रेमियों हरिश्चंद्र चल देता है रानी के गले की कंठी लेकर, और उसका चीर लेकर के जाकर के कालिया को सौंप देता है। कहता है कि एक दुखियारी है और वो मुर्दा फूंकना चाहती है, उसके पास में 1.25 रुपया नहीं है। तो कालिया कहता है कि हरिया, ये अमीरों की काशी नगरी है, इसमें इतना दुखिया कंगाल कौन है कि जो 1.25 रुपया अभी टैक्स का नहीं दे सकता। तो हरिया कहता है कि मालिक, मैं बता तो दूं, लेकिन क्या बताऊं कि नहीं, तुम साफ साफ बताओ। और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई कंगाल है तो उसके साथ में इतना बुरा बर्ताव। तो कालिया क्या कहता है और हरिश्चंद्र क्या जवाब देता है। हरिया ओ हरिया, किसका चीर तू लाया, के बुझेगा काड़े लुटगी दुखिया की माया। हरिया ओ हरिया, किसका चीर लाया, के बुझेगा काड़े लुटगी दुखिया की माया। हरिया ओ हरिया हो। किसकी माया लुटकी, कौन दुखी व कंगाल से, के बुझेगा काड़े बुरा दुखियारी का हाल से, दुखियारी का हाल से। चीर तार लाया हरिया, करे क्यों कमाल से। मुक्के दीवाला उसके सुक्का होगा काड़ से, सुक्का होगा काड़ से। अरे डूब गया क्यों बट्टा मेरे, डूब गया क्यों बट्टा मेरे, नाम कहलाया। कमर घटता 1.25 रुपया तोरे ना पा। हरिया ओ हरिया, किसका चीर तू लाया, के बुझेगा काड़े लुटगी दुखिया की माया। हरिया ओ हरिया हो। कहता है कालिया कि तुम कम से कम मुझे उस दुखियारी औरत का नाम तो बताओ, कौन है वो। क्या कहता है, कौन से कंगाल या ते नगरी भी सौकार की, केले के मालास ले कपन तक लाचार थी, कपन तक लाचार थी।
बढ़िया चुका साइकार कर दी अत्याचार की। बिन में सूल फूके ना मुर्दा या आज्ञा सरकार की, या आज्ञा सरकार की। कौन थी वह दुखिया जिस पे, कौन थी वह दुखिया जिस पे जुल्म यो ढाया। फूट की तकदीर मेरी दुख जता ना बताया। हरिया ओ हरिया हो। चुकर भाग फुटे तेरे बात या बतानी होगी। जग पल्लो में कसर रही ना मेरी कुणबा कहानी होगी, मेरी कुणबा कहानी होगी। बच्चा को ना बेरा तेरी आंख पानी पानी होगी। भूत मर गया नार बिछड़ी मेरी खत्म कहानी होगी, मेरी खत्म कहानी होगी। भला चुकर उतरे पाप हरिया सरियो चढ़ाया। करियाड़ा फरज काले मन निभाया। हरिया ओ हरिया किसका चीर लाया। के बुझे काले लुट गई दुखिया की माया। हरिया ओ हरिया हो। इस प्रकार से हरिया ने साफ बता दिया कि मालिक ये और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा ही भाग फूटा है, मेरी ही वो नार है और मेरा ही वो पुत्र है। इस तरह से कहता है कालिया। ऐसा काम फिर ना करिए जैसा योगे पीर किया। रात दिन की चिंता नया फूक यो शरीर दिया, फूक यो शरीर दिया। उघाड़ी से पीर तेरी जातू उल्टा चीर दिया। वक्त ने यो राजा आज बनायो फकीर दिया, बनायो फकीर दिया। करम पाल ने छंद सभा में गाया। के जैसी ना समय एक सी कद धूप छाया। हरिया ओ हरिया किसका चीर तू लाया। के बुझे काले लुट गई दुखिया की माँ। हरिया ओ हरिया हो। इस तरह से कालिया ने हरिया को बड़ा धमकाया और कहा कि ये कंठी और ये चीर ले जाकर के उस बच्चे की मां को दे दे, बड़ी सर्दी हो रही है, ठिठर रही होगी। तो प्रेमी दोस्तों, हरिया वहां से चीर और कंठी लेकर के मुर्द घाट पर आ जाता है। सिर से उघाड़ी मदनावत खड़ी थी अपने बेटे की लाश के पास में। मदनावत को वह चीर वापस दे देता है। कहने लगा कि मेरे मालिक कालिया ने मरघट का कर आया कर लिया और ये अपना चीर ले ले और लाश को फूंक ले। तो मदनावत कहती है कि पिया, आपने ये कहा था कि मुझे मुर्दे का कफन चाहिए और 100 रुपया चाहिए, कफन के बदले में ही तो मैंने ये अपना चीर दिया है। अब तो ये मेरे पुत्र का कफन है, मैं इसको नहीं ओढ़ सकती। और फिर मदनावत सुबकने लगी। हरिश्चंद्र क्या कहता है और मदनावत क्या जवाब देती है। ले चीर गात ने ढक ले, इसे कथी दूर पर तू रख ले कफन मेरे लाल का। हो कति गया कालिया नाट भेद पटा हाल का। ले चीर गात ने ढक ले, इसे कथी दूर पर तू रख ले कफन मेरे लाल का। हो कति गया कालिया नाट भेद पटा हाल का। ले चीर गात ने ढक ले।
ने कहा से बेटे का लगला हूँ न मुँह मेरा ओढ़न का रास है। चीरन लेके गात न ढकले काले ने कहा से बेटे का लगला हूँ न मुँह मेरा ओढ़न का रास है। दया करी तेरे पे भंगी ने रहन दे पड़ी मन नंगी ने दया करी तेरे पे भंगी ने रहन दे पड़ी मन नंगी ने काम ना मलालिका। वो धर्म कर्म जाने काले न बुरे ख्याल काले चीर गात ने ढक ले। कहता है हरिया कि तुम्हारे ऊपर मेरे मालिक ने दया करी है और तुम बेशक अब मुर्दे को फूंक लो। इस तरह से मत दुख पावे कर्मर घटका उसने आया कर लिया। आप तार के दुखिया की के घर उसने भर लिया। मेरे पे पड़ी डांट काले की दया ना उसके बूढ़े वाले की। मेरे पे पड़ी डांट काले की दया ना उसके बूढ़े वाले की। भूख धने मालिका। हो कर्मर घटका यो खत्म करा कंगाल काले चीर गात ने ढकले। इसे कति दूर परे तू रख ले कफन मेरे लालिका। हो कत गया कालिया नाट भेद पटा हाल का। तू घड़ा से तेरा काशी में क्यों कर जावे। आगे ते चाल्या जा क्यों जल सीने मन जलावे। बातें उघाड़ा से तेरा काशी में क्यों कर जावे। आगे ते चाल्या जा क्यों जल सीने मन जलावे। दाग लावे ने पूत प्यारे के इब के दया करे मारे पे। दाग लावे न पूत प्यारे के इब के दया करे मारे पे। हंस उड़ाता लिका। हो मैं लुट गया कलर को रे चक्कर काल काले चीर गात ने ढक ले। कैलाश नदी में बहा दे तोड़ कहूँ आखिरी। जगत जगत ने मरा करे इब ले ले कित फकीरी। मेरे घाव घना गहरा से पिया में न्यारी तू न्यारा से। मेरे ते घाव घना गहरा से पिया में न्यारी तू न्यारा से। छुटा जाली का। वो गुरु जय सिंह धोरे गाना हो करम पाल काले चीर गात ने ढक ले। इसे कति दूर परे तू रख ले कफन मेरे लालिका। हो कत गया कालिया नाट भेद पटा हाल का।